केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर कहा है, यह बिल किसानों के हित में है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्षों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक बिल लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह न करें। वर्षों तक कांग्रेस ने देश में राज किया और कभी भी किसानों के हित में फैसले नहीं लिए गए। संजय श्रीवास्तव ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनेक आरोप लगाए। किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि 58 वर्षों से जब केंद्र एवं राज्य में उनकी सरकारें थी तब किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा गया। जब भाजपा की मोदी सरकार ने किसानों के जीवन की उन्नति और हितों के लिए 3 कानून लाए हैं, तब कांग्रेस को लगने लगा कि किसानों के बीच में उनकी जमीन हिलती हुई दिख रही है। ऐसे में किसानों को बरगलाकर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा करके केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने का प्रयास लगातार कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने इस बात को तय किया कि झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। राज्य की भूपेश सरकार का एक ही काम रह गया है, केंद्र की बातों का विरोध करना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी के सुझाव को नहीं सुनती। किसान हितैषी होने का दम भरने वाली कांग्रेस की सरकार को ईमानदारी के साथ धान खरीदी करने की आवश्यकता है। गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी और रितेश यादव की रिपोर्ट। हमारी सरकार की ठीक है, जो जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से यदि हम छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए 1815 या 35 या फिर हम 2500 की बात करें, अंतर की राशि को मिलाकर, अंतर की राशि कोई निर्धारित राशि नहीं है। आज यदि हम बात करें तो एमएसपी 1815 1835 है। ये कब तक देंगे, क्या नहीं देंगे, उस पर मैं सवाल नहीं जाना चाहता, लेकिन मान लीजिए 2500 भी मान लीजिए, हमारे किसानों के पास भी है कि 2500 रुपए में धान बेच सकता है। आपको कहीं उसमें रोक नहीं है कि मंडी समाप्त कर रहे हैं आप यहाँ नहीं बेच सकते, आप बाहर ही बेचेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत क्लियर कट है मामला, जिसको लगातार गुमराह करने की कोशिश करेंगे, मंडी बंद हो रही, आपको 2500 रुपए नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार के विषय, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि यदि किसान को, यदि कोई व्यापारी यदि ज्यादा दाम देकर, मैं अभी फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके बारे में भी आऊंगा, लेकिन मैं सीधा पहले इस पर आ रहा हूं कि यदि कहीं उसको 3000 5000 3500 4000 मिलता है तो किसान ये देख लेगा कि उसको मंडी में 2500 रुपए से ऊपर में यदि कहीं मिलता है तो वो आजाद है। ये हमारी सरकार उसको आजादी देना चाहती है कि वो कहीं भी बेच सकता है। तीसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों को शोषण करेंगे। ये भी एक धरातल पर यह विषय उठा था कि भैया वो खेत ले लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, वो कर लेंगे, तमाम प्रकार के कर लेंगे। तो करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी है केवल, लेकिन किसान किसी भी करार में बाधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने को स्वतंत्र होगा, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। और इसमें एक और है कि किसान जो दिल्ली के आसपास जो किसान है, किसानों का हम पूरा सम्मान करते हैं यदि उसमें किसान है, लेकिन ये बात कहते हुए जो जानकारियां प्राप्त होती हैं कुछ उसमें शाहीन बाग वाले जैसे लोग भी शामिल हो गए थे, क्योंकि वहां नारे जिस तरीके से लगे तो उसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। एक और विषय एक और विषय कि खुद जो आंदोलनरत किसान थे उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, बावजूद बिन बुलाए मेहमान की तरह कांग्रेस उसमें शामिल होकर अपने को खड़ा करना चाहती है, अपनी राजनीतिक जमीन को खोजना चाहती है। किसानों का सम्मान है, किसानों के जो भी विषय आ रहे हैं, जो भी सुझाव आ रहे हैं, लगातार बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अमित शाह जी और अन्य नेताओं के माध्यम से हो रही है। बहुत सारे जो चीजें थी उसका सॉल्यूशन निकल गया है और हमें पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन 2-4 दिनों के अंदर में ये एक सहमति बन जाएगी और किसानों के हित के लिए कानून रहेंगे। ये तय है कि इस आंदोलन में कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो क्या किसानों की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। यदि किसान किसी चीज को लेकर यदि उसमें वो स्टैंड हो जाता है कि हाँ हमारा इतने में हमारा करार हो गया, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती कि उसको उतना दाम तो मिलेगा। उसको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं कुछ हो गया तो उसको दाम कब कहीं कम ना मिले। 2500 रुपए ज्यादा जाता, 2500 रुपए वाला भी जैसा मैंने कहा कि एमएसपी है, स्टैंड है, एमएसपी खत्म नहीं। ये भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं आपकी एमएसपी खत्म करेंगे। और कल परसों आपने देखा भी कि उन्होंने लिखित में बनता है यदि उसमें कुछ बेहतर सुझाव आते हैं जिन वर्ग के लिए, जिनके हितों के लिए लाया जा रहा है, यदि उनके कुछ अच्छे सुझाव हैं तो सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करती है, क्योंकि
जो कानून लाए जा रहे हैं उनकी अच्छाई के लिए लाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एमएसपी की बात है, एमएसपी में दिग्भ्रमित करने का काम था, माननीय कृषि मंत्री जी ने उसको शहर स्वीकार किया। ऐसे जो बेहतर सुझाव होंगे उसको सरकार मानेगी, निश्चित रूप से मानेगी। लेकिन हाँ, हमारी नजर उन पर भी है जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बातों को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और प्रस्ताव पारित करके उन्होंने भेजा है, इसके बारे में मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि जो विधानसभा से विधेयक पारित है, जो राज्यपाल जी के पास में भी पड़ा है कि वो उसमें लीगल जानकारियां ले रही हैं, जैसा कि कल मैंने सुना उनकी बातचीत को कि वो लीगल उसमें सलाह मशवरा कर रही है। खैर वो जो भी हो, लेकिन उसके बाद यदि पास होकर भी जाता है तो राज्य सरकार का जो प्रस्ताव है, जो कानून बनाकर भेजेंगे, वो केंद्र के कानून को ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के ये मैं कहूंगा कि राज्य सरकार ने नाटक नौटंकी करने का काम किया है, जबकि उनको स्वयं को मालूम है कि इसका कहीं कोई प्रभाव उस पर नहीं होने वाला है। केवल ये किसानों के साथ में खड़े होने का प्रयास करें कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं, हम आपकी चिंता कर रहे हैं। इन्होंने एक जो मंडी में एक डीम्ड मंडी की बात हुई थी अभी बीच में, डीम्ड मंडी जो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जो सत्र के अंदर में, उसमें उनका लगभग ये कहना था कि वो हमारे कृषकों को कमजोर समझते हैं कि उनमें मोल भाव नहीं कर सकते, बाजार मूल्य का उतार चढ़ाव होता है, भुगतान की जोखिम है तमाम, जबकि ये सभी विषय पूर्व से कानून के अंदर में है कि कौन इसको डील करेगा, 3 दिन के अंदर में किसानों को पैसा मिलेगा, सब प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन किसान को डराने के लिए, क्योंकि डरता है आदमी कि मेरा मोल भाव कर पाऊंगा, कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सबसे पहले किसान ही डरता है, जो कमजोर आदमी होता है ये डरता है। तो इन्होंने कहीं कोई डीम्ड मंडी या जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, जो मेरे को जानकारी है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कृषि उपज भंडारण तथा मोल भाव की क्षमता नहीं होने से बाजार मूल्य का उतार चढ़ाव तथा भुगतान की जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए सही कीमत, सही तौल, सही समय पर मिले, इसके लिए ये डीम्ड मंडी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करने के लिए इस तरह का प्रस्ताव पास करके उन्होंने भेजा, जिसकी कहीं कोई बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को जो इन्होंने वादा किया था, अब राज्य सरकार की थोड़ी बात कर लें कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था, जब इनको लगा कि 15 साल के बाद ये चौथी बार सरकार में नहीं आ पाएंगे, तो इन्होंने तमाम प्रकार के वादे कर दिए। 2500 रुपए की बात इन्होंने की प्रति क्विंटल की, और भी अन्य वादे तो अलग हैं, चलो वो मैं बाद में बात नहीं है विलास का विषय। यदि जो रेट्स बढ़ते हैं तो उसमें भी एक सर्टेन लाभांश जो कहते हैं, यदि आपका 1000 रुपये बढ़ता है तो उसमें भी लाभांश में किसान को फायदा होगा यदि। लेकिन भारत देश का इतिहास यह है कि सामान्यतः किसानों से जब भी आवाज आई है तो यही आई है कि उसको कम दाम मिलते हैं, कभी बड़ा, इसलिए वो राशि उसकी 2500 3000 तो भी मान लें, 4000 मान लें, जो करार हो जाएगा उससे कम तो नहीं होगा। एग्रीमेंट होने के बाद उतनी राशि उसको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ये इस कानून के अंदर एक सबसे बड़ा प्रावधान। तलाक की बात करें, चाहे हम सीए की बात करें, हम चाहे आर्टिकल 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, यहाँ तक कि राम मंदिर जो हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का केंद्र है, राम मंदिर के पक्ष में बात करने से सरकार डरती थी। ऐसे समय में मोदी जी ने वो फैसले तो किए ही, और साथ ही साथ किसान, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो। क्या हम इसे डरने पर चलते रहें कि एमएसपी बढ़ते रहेगा, 50 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए बढ़ता रहेगा, और वही धीरे धीरे 2500, 2600, 2700। कल मैं अध्ययन कर रहा था, यदि कोई बाहरी आदमी करता है कि जमीन की वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उस एग्रीमेंट के तहत, उस कानून के तहत इस प्रकार का निषिद्ध है कि वो हो ही नहीं सकता। केवल जो किसान फसल उगाएगा उन फसल का, जैसे हम करते हैं ना, हमारे इतने एकड़ में फसल है, उस फसल का करार हो, और कितना में उसका वहां रिकॉर्ड हो, और कितना पैसे में ये दे रही है, अर्थात खुले तौर पर विश्वासघात किसानों के साथ में कर रही है। हमारा ये कहना है कि जब आपके पास में ताकत नहीं, आपकी वित्तीय स्थिति नहीं है, आप केवल सरकार बनाने के लिए लोगों को वादे के, लेकिन आप पैसा नहीं दे पा रहे, तो आप किसानों के साथ में ये एक नया नियम कहां से लेकर आ गए, क्यों विश्वासघात कर रहे हैं। जितना उसने धान बोया है 15 क्विंटल, यदि आपने निर्धारित किया तो 15 क्विंटल के हिसाब से लीजिए। वैसे तो अभी आपको मालूम कि 40 लाख मीट्रिक टन चावल जो केंद्र लेती थी, हल्ला मचाते थे कि नहीं है। इस साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल जो केंद्र की सरकार कर रही, हमने तो बढ़ा दिया कोटा सीधा आप, और हमारी ये मांग थी बीजेपी की, भाई आप जब इतना है तो यदि 60 लाख मीट्रिक टन चावल यदि केंद्र ले रही है, तो आपका 70, 75, 80 लाख मीट्रिक टन धान से नहीं काम चलेगा। आपको कम से कम 90, 95 लाख मीट्रिक टन धान आपको कृषकों से लेना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं। तब तो 60 लाख मीट्रिक टन चावल हो गया। तो हमने कहा था कि 15 की जगह 20 क्विंटल ले लीजिए, इस बार 20 क्विंटल लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एक हमारी ये मांग थी
कि 1 दिसंबर से क्यों 1 नवंबर से बरसों बरस से चल रहा है, राज्य स्थापना दिवस रहता है, 1 नवंबर से लिया। आपने नहीं लिया, नहीं सुना, सुनेंगे आपने 1 दिसंबर से लिया। इस 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आपको मालूम है कि दिवाली के समय लोग अपना दान दे देते हैं, ये करते हैं, शादियां शादियां निपट लेंगे। और आपने समाचार पत्रों में डेली आते हैं, डेली कि उन्होंने यहाँ बेच दिया, उन्होंने व्यापारी को बेच दिया, 1200 में बेच दिया, 1400 में बेच दिया, 2500 नहीं मिला उसको। अनेकों लोगों ने अपने धान को व्यापारी या जो भी बिचौली है उनके माध्यम से कहीं कहीं दे दिया। तो कुल मिलाकर आप 2500 रुपए देकर लोगों को भ्रमित करने का काम, और इधर 3-4 माध्यम से आप लोगों के साथ में विश्वासघात कर रहे हो। ये इस राज्य सरकार की प्रणाली है। और इस राज्य सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस राज्य सरकार को कोई सुझाव हो, कोई सुझाव सुनती नहीं, कान बंद करके रखती है, सुनना ही नहीं है। और किसान हितैषी होने का प्रमाण पत्र ये सरकार खुद टाइप करती है, खुद साइन करती है और खुद अपने लोगों को दे देती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, केंद्र की मोदी जी की सरकार ने 3 जो नए कानून जो किसानों के हितों के लिए, किसानों के जीवन में उन्नति के लिए जो उन्होंने लाया है, इस तीनों कानून से आने वाले समय में किसानों को एक बड़ा फायदा मिलना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो फसल बुआई के पहले ही जो लोग फसल लेना चाहते हैं वो एक निर्धारित दर पर किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस फसल को पैदावार होने के बाद वो लेंगे। दूसरा विषय यह है कि खुले बाजार में मंडी के साथ साथ यदि किसानों को, देश के किसानों को यदि खुले बाजार में अधिकतम जहां मूल्य मिलता है, जहां अधिकतम उनको राशि मिलेगी, वहां पर जाने के लिए वो हमारा किसान स्वतंत्र होगा। अर्थात बरसों बरस से जो किसान, भारत देश का किसान जो एमएसपी पे डिपेंड करता था कि उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की ही राशि मिलेगी, लेकिन यदि उसको बाजार के अंदर में एक ज्यादा रेट मिलता है वो स्वतंत्र रहेगा देख कर कि उसको कहां पर अपने धान को या अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में किसानों के हितों को अनदेखा करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि देश की आजादी के बाद 58 सालों तक उनकी केंद्र और राज्य में सरकारें थी, लेकिन किसानों के बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। जब मोदी जी की सरकार ने किसानों के हितों के लिए 3 कानून लाए हैं, तो जब कांग्रेस को यह लगने लगा कि किसानों के बीच में उनकी जो जमीन है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है, तो उन्होंने किसानों को बरगला कर और उसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा करके सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ में तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने का प्रयास ये लगातार कर रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने, छत्तीसगढ़ की इकाई ने इस बात को तय किया कि झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए, अर्थात झूठ अर्थात कांग्रेस का पर्दाफाश होना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 14, 15, 16 इन 3 दिन के अंदर में हमने कार्यक्रम किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों में जो सम्मानीय पत्रकार हैं, पत्रकार बंधुओं के साथ में बैठकर बातचीत करके इसकी जो अच्छाई है, इन कानून से क्या फायदे होने हैं, उसके बारे में चर्चा करे हैं। 15-16 को महापंचायत और पंचायत के माध्यम से, किसान पंचायत के माध्यम से सोसाइटी में आसपास जाकर वहां पर किसानों के साथ में बातचीत करके इस कानून के क्या लाभ किसानों को आने वाले समय में प्राप्त होना है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक इस कानून के जो फायदे हैं उनको पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में इन कानून के फायदे किसानों तक पहुंचे और किसानों को भ्रमित करने वाली ये कांग्रेस पार्टी चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, इससे कहीं न कहीं किसानों को अवगत कराया जाएगा कि ये लोग किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है, यदि वास्तव में कांग्रेस पार्टी या दूसरे जो अन्य दल हैं वो ईमानदार रहते तो देश की आजादी के जो 58 वर्ष पहले 58 वर्ष जो उनको मिले राज्यों के अंदर में, तो वो शायद ईमानदारी के साथ में किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों के हितों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आंदोलन करने वाले किसानों पर क्या दाता कहते हैं, लेकिन उनके साथ चिंता सब करते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी कि क्या नया सुधार किया जाए कृषि कानून में, क्या नई चीजें लाया जाए जिसके कारण कृषि सुधार हो और हमारा जो किसान है उसको ज्यादा से ज्यादा आय हो। विशुद्ध रूप से इन विषयों को लेकर जो 3 बिल पहले थे जो कानून में परिवर्तित हुए, आपने देखा लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से, राष्ट्रपति जी के माध्यम से कानून को स्वरूप दिया। ये कोई नया कानून नहीं था, यह नया बिल नहीं था। इस बिल को जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की सरकारें, जिसके डिटेल्स इतनी ज्यादा है कि कब किसने क्या दिया, कहां प्रस्तुत किया, किसके घोषणा पत्र में क्या, ये सब आपको जानकारी है। ये पूर्ववर्ती सरकार भी
अपने एजेंडे में रखी थी, करने का प्रयास करी। बहुत सारे लेटर्स, चाहे वो हम कृषि मंत्री शरद पवार की बात करें जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, राहुल गांधी जी की बात करें, तमाम प्रकार के नेताओं की सूची मेरे पास है जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा 1-2 मिनटों में। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार ने कहा नहीं, उसको कर दिया, करने के बाद विपक्ष के लोगों को ऐसा लगता है, जिसमें लगभग यूपीए के घटक दल हैं, एक हाथ ठीक है, अकाली दल की वो उन्होंने भी